आज पूरी दुनिया में एक नाम की चर्चा है। सोचिए, अंतरिक्षयान, सुनीता विलियम्स, एलन मस्क। भारतीय मूल की हैं, गर्व भी होता है, लेकिन कई सवाल भी उठते हैं। गूगल के प्रमुख सीईओ भारत के मूल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला, तमाम ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन सवाल है कि भारत में क्यों नहीं है। सोचिए, आज़ादी के सिर्फ 75 साल हुए हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। आज़ादी से पहले 1000 साल पीछे तक जाएंगे तो सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज के आने के बाद थोड़ा बहुत सुधार शुरू हुआ। उसी के बाद आपको ज्योतिबा फुले मिलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर मिलते हैं। उससे पीछे जाइए आप, थोड़ा सा पीछे, तो कबीर और रविदास महाराज को पढ़िए। मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, 3 इतिहास में बताऊंगा, लेकिन एक दौर है। 1000 साल और पीछे चले जाइए, 1000 साल के बाद 1000 साल और पीछे चले जाइए। जब भारत में बुद्धमय भारत है, जब भारत में घनानंद है, सम्राट अशोक का भारत है, जब तमाम जाट, मराठा, गुजर, महाराजाओं का भारत है, शाक्यों का भारत है, नंद वंश का भारत है, तब आपके पास 17 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तब आपके पास उस समय के हिसाब से न तो तब कैम्ब्रिज था, 1000 साल पहले न कैम्ब्रिज था, न ऑक्सफोर्ड था। तब भारत में ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। उसके बाद 1000 साल तक तमाम धर्मों का विकास हुआ भारत में, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी का विकास नहीं हुआ, वो रुक गया। मंदिर भी बने, मकबरे भी बने, बुद्ध विहार तब खंडहर में चले गए। तमाम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां खंडहर में चली गई। मकबरे बने, मंदिर बना, पीछे छूट गया कहीं विज्ञान। और इसी 1000 साल में यूरोप ने और अमेरिका ने दुनिया को वो दिया जिसका हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैमरा, ये कलम, ये टीवी, ये अखबार, ये रेडियो, ये जहाज, ये सैटेलाइट, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1000 सालों में जब हमारे यहाँ मंदिर और मकबरे बन रहे थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला को ख़त्म कर दिया गया। और सोचिए, आज भी आज़ादी के अब 75 साल में आता हूँ, ये इसलिए बता दिया कि जातिवादी और मनुवादी कहेंगे कि अरे आरक्षण से सब बर्बाद हो गया। इस 75 साल में जब आरक्षण लागू हुआ है तो थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है। एम्स बना, आईआईटी बना, फिर से दोबारा करने की कोशिश हुई, लेकिन हम क्यों पीछे रह गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज सुनीता विलियम अंतरिक्ष से आई हैं। 9 महीने का तकलीफ दे सफ़र। वो भारतीय मूल की हैं, पूरा देश गौरव करता है, करना भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि हमारे यहाँ अगर वो होती, अगर क्या वो भारत में होती तो ये उनको मौका मिलता? क्या सुंदर पिचाई, सत्या नडेला भारत में होते तो उनको ये मौका मिलता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों? पिछले 75 सालों में देखिए, मैं सिर्फ 75 साल की बात करूंगा। बहुत लोग गल्प कथाएं कह देंगे कि हमारे इतिहास में, भूगोल में, धर्मशास्त्र में सब लिखा हुआ है, वहाँ इंटरनेट भी है, हवाई जहाज भी है, कहते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। भारत का विकास पिछले 1000 साल से रुक गया। उसमें बाहरी आक्रमणकारियों का भी उतना ही योगदान है, और जिन राजाओं से गुरु गोविंद सिंह साहब लड़ रहे थे उनका भी योगदान है। जिन राजाओं को गुरु गोविंद साहब ने हराया, जिनसे लड़ रहे थे, वो सब के सब जो आक्रांता थे, जिनसे शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह साहब न्यायप्रिय राजा थे, किताबें भी लिख रहे थे, तलवार भी उठा रहे थे। किसके खिलाफ? आक्रांताओं के खिलाफ। उनकी 13 या 14 लड़ाइयाँ हैं, आप देखिएगा किन के खिलाफ लड़ी गई हैं। शिवाजी महाराज जिनसे लड़ रहे थे, क्यों? वो जिनसे लड़ रहे थे वो भी आक्रांता थे।
लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी काश हमने ध्यान दिया होता तो आज हमारा इसरो भी किसी से कम नहीं होता, आज भी किसी से कम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। पीछे छूट इसलिए रहे हैं कि 21वीं सदी में आपको कम से कम ज्ञान विज्ञान की सदी अपनाना पड़ेगा। ये सदी तलवार से नहीं जीता जाएगा, ये सदी विज्ञान की सदी है। इसमें आपको अंधविश्वास को अलग रखना पड़ेगा, इसमें आस्था को अलग रखना पड़ेगा। आस्था और अंधविश्वास में आपको अंतर करना पड़ेगा। सोचिए चीन, वहाँ एक कंपनी है BYD, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, टेस्ला से भी बड़ी कंपनी है BYD। सोचिए BYD जो है उसने ऐसी गाड़ी लॉन्च की है, ऐसा रिचार्ज करने वाली गाड़ी, ऐसी गाड़ी बनाई, तो उसके बैटरी की पूरी दुनिया में चर्चा है। सिर्फ 5 मिनट में वो रिचार्ज कर देता है किसी भी बैटरी को जो 500 किलोमीटर चल सकता है। अब तक टेस्ला ये टेस्ला दे रहा था, लेकिन सोचिए टेस्ला 15 मिनट से 20 मिनट 25 मिनट तक ले रहा था, लेकिन ये जो गाड़ी है BYD का जो गाड़ी है वो 5 मिनट में 500 किलोमीटर का रिचार्ज कर देता है। मतलब 5 मिनट में ही आपको टंकी भरवाने में समय लगता है, तो उतने ही देर में आपकी बैटरी को रिचार्ज कर देगा। तो ये विज्ञान का युग है। और जानते हैं BYD का नाम क्या है पूरा? बिल्ड योर ड्रीम्स। बिल्ड योर ड्रीम्स माने अपने सपनों को साकार कीजिए, बनाइए। हम कहाँ हैं? हम कब्र खोद रहे हैं। हम कहाँ हैं? हम जातिवाद कर रहे हैं। सोचिए सुनीता विलियम्स जो आई है SpaceX, एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, जिसका कहा जा रहा है कि भारत में स्वागत होने वाला है, इंटरनेट पर कब्जा कर लेगा। आज दुनिया इंटरनेट के से चल रही है। बीच की जो सदी थी वो तेल पर आधारित थी, तेल वाले देश बहुत अमीर हुए। अब जिनका इंटरनेट के बिजनेस में है वो अमीर होंगे। और दूसरा, कहा जाता था ना कि तेल खत्म हो जाएगा तो गाड़ियां कैसे चलेगी। सोचिए बैटरी ऑप्शन आ गया। चीन ने ऐसे ऊर्जा के स्रोत खोज लिए हैं बैटरी से जो 10,000 साल तक पूरी दुनिया को जगमग कर सकता है। अब लिथियम का ज़माना है, बैटरी का ज़माना है। BYD उसमें सबसे आगे है। हमारे देश की कंपनियां नहीं है। हम क्या करते हैं? हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। हम दूसरे देश, ये जो सारा सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में, इसकी वजह क्या है? पिछले 75 साल में ही देखें तो हमने अपने सिस्टम को डाइवर्स नहीं किया। हमने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबके लिए दरवाजे नहीं खोले। हमने इस देश में जातियां बना दी थी, लोहे का काम, चमड़े का काम, लकड़ी का काम। जो हुनरमंद लोग थे, आप सोचिए कुकर का आविष्कार किसने किया होगा? जो सबसे ज़्यादा किचन में रहता होगा, उसका दम घुटता होगा आग के सामने। जो चावल 10 मिनट में बन सकता है उसको 1 घंटा लगता होगा, उसने सोचा होगा। पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे, खाना भी बनाते होंगे तो सोचा होगा। पूरी दुनिया में सेफ का काम मर्द करते हैं। भारत में आपने महिलाओं को चूल्हे तक सीमित कर दिया। पूरी दुनिया में जो लोग चमड़े का काम करते थे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, रिबॉक, नाइक। जो मैकेनिक का काम करते थे उन्होंने बड़ी बड़ी कार कंपनियों की नींव रखी। जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, इन सबको अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक जाने दिया जाता, अगर इस समाज से भी कोई वाइस चांसलर होता, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होता, जो अब थोड़े बहुत संख्या में आए हैं क्योंकि इनको जाति के नाम पर हुनरमंद लोगों को अंदर ही, सिस्टम के अंदर ही नहीं आने दिया गया। ये तो आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ है तब जाकर। अभी भी सोचिए, अभी भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? कपोल कथाएं चल रही है, गल्प कहानियां चल रही है। आप इस देश पर तो ऐसे कब्जा रख सकते हैं, आप इस देश के लोगों को तो भरमा सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने आप नहीं टिकेंगे। दुनिया में आप एक्सपोज हो जाएंगे। आप जो बच्चों को गोबर से रेडिएशन पढ़ा रहे हैं, आप जो धार्मिक अंधविश्वास में लोगों को लपेट रहे हैं, कर्मकांड में लपेट रहे हैं,
आप सोचिए, जो लोग आज के समय में विज्ञान को ठेंगा दिखा रहे हैं और कपोल कथाएं रच रहे हैं, गल्प कथाएं रच रहे हैं, वो रेस में आपको पीछे ले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी विज्ञान की सदी है और इसमें जो लोग पीछे छूट जाएंगे वो छूट जाएंगे। उस देश का विकास छूट जाएगा और आप सिर्फ एक मार्केट और बाजार बनकर रह जाएंगे। आज लड़ाई रोबोट से होगी। आज आपको सेना का आधुनिकीकरण करना होगा ताकि आपकी सेना के पास रोबोट हो। अब फाइटर प्लेन में भी इंसानी पायलट नहीं होंगे, रोबोट उड़ाएगा। अब बमबारी ड्रोन से हो रही है। अब 6th जनरेशन स्टील्स फाइटर प्लेन आ रहे हैं, ऑपरेशन रोबोट से हो रहा है। आपको तकनीक के रूप में आप आगे नहीं जा पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में 21वीं सदी विज्ञान की होगी। हमारी सदी थी जब भारत बुद्धमय भारत था, तब उस समय की शिक्षा व्यवस्था और बीच में जिन वजहों से गड़बड़ हुआ है, सोचिए उस समय और अब दोनों में बड़ा अंतर है। यूरोप ने 1000 साल में, जब हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर और मकबरे बन रहे थे, दोनों बने हैं पिछले 1000 सालों में, उस दौरान यूरोप ने ऑक्सफोर्ड बनाया। यूरोप ने, आपको बता दें कि मेडिसिन बनाई, दवाइयाँ बनाई, अमेरिका ने इन्वेंशन किया। मैं बताऊंगा एक पढ़ के, क्रांति कुमार ने एक ट्वीट किया है कि अमेरिका ने आपको क्या दिया, यूरोप ने क्या दिया और हम क्या दे रहे हैं और हम किस पर गुमान कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो सॉर्ट आउट होने चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आस्था और अंधविश्वास में बारीक फर्क है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपकी आस्था का अंधविश्वास से कोसों दूर रखना पड़ेगा। अमेरिका यूरोप में हुए आविष्कार को अगर दुनिया से निकाल दिया जाए तो पूरी दुनिया दोबारा 15वीं शताब्दी के पहले अंधकार में चली जाएगी, जहां सूरज डूबने के बाद सभी मनुष्य अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अंधेरा होते ही मनुष्यों की रफ्तार रुक जाती है। यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिक आविष्कार ने दुनिया बदल दी। बिजली, प्रिंटिंग प्रेस, पेन, फ्रिज, टीवी, कार, हवाई जहाज, मोबाइल, कंप्यूटर, अन्य गैजेट, सभी चीज़ें दुनिया भर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसी व्यवस्था नहीं अपना रही है। अंधविश्वास छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना रही है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि काश भारत के हर लोगों को बराबर का मौका दिया गया होता, या अब भी दिया जाने लगे। उनके साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबके लिए स्कूल कॉलेज बनाए जाएं, सबको इंजीनियरिंग पढ़ने दिया जाए। आपको जिम्नास्ट बनाने हैं तो बच्चे छोटे उम्र से, चीन ने क्या किया, मेडल उसको अमेरिका से ज़्यादा जीतना था, ओलंपिक का वो मेजबानी कर रहा था, उसने 15 साल पहले तैयारी की और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला। ये नहीं कि जो पहुंच गए, आपको सुविधाएं बनानी पड़ेंगी। भारत में एक और गड़बड़ी हो रही है, यहां इतने कम कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि चंद मुट्ठी भर लोगों के हिस्से में कॉलेज और स्कूल अस्पताल रहे, बाकी लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए। और जो इस देश के धन्ना सेठ हैं वो अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं। आपको इतनी संख्या में कॉलेज बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाना पड़ेगा कि कोई बच्चा उससे बाहर न रह जाए। कोई भी बच्चा, अगर आपको इतना स्कूल कॉलेज खड़ा करना पड़ेगा, अगर आपको अमेरिका बनना है, चीन बनना है, चीन ने किया, अमेरिका ने किया, यूरोप ने किया है। यूरोप में आप किसी भी उम्र में पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन आपके यहां है ही नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी। और ये क्राइसिस जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है गुणवत्ता के नाम पर। अरे सर, पहले सबको स्कूल में आने दीजिए, उसके सबके लिए स्कूल बनाइए, फिर कॉलेज बनाइए, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाइए। जिसमें जो टैलेंट होगा उसमें वो आगे जाएगा। आप 90% लोगों को स्कूल के दरवाजे तक ही आने नहीं देना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज होता है मौका। अगर किसी इंसान को मौका मिलेगा खिलाड़ी बनने का तो वो खिलाड़ी बनेगा। थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, किसी को स्पोर्ट्स में डालेंगे, विज्ञान में डालेंगे,
इंजीनियरिंग में डालेंगे तो वो करेगा, लेकिन भारत में दरवाजे ही बंद हैं कि नहीं सब पहुंच जाएगा तो हमारी अहमियत क्या रह जाएगी। और इसी अहमियत पर टिका है जातिवाद, मनुवाद। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।